हमेशा याद रखिए कि उदार बनिए पर अपना इस्तेमाल मत होने दीजिए। प्यार कीजिए पर खुद को ठेस ना लगने दीजिए। विश्वास भी कीजिए पर भोले मत बनिए। दूसरों की सुनिए लेकिन अपनी आवाज़ खोने मत दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड है तुला राशि के लिए और ये राशिफल है आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कुछ गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और लाभदायक, फायदेमंद, अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करें आप तुला राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 में संघर्ष देखना पड़ेगा, सरकारी विरोध देखना पड़ेगा, या सरकारी कोई न कोई जो योजनाओं से अड़चनें आ सकती है या उनके कानूनों से जो अड़चनें आ सकती है वो देखना पड़ सकता है, या फिर अचानक से कोई नया कानून सामने आ सकता है बिजनेसमैन के लिए, या और कोई स्थितियां बन सकती है क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव पर शनि और राहु की दृष्टि है और लाभ भाव के अधिपति सूर्य भी मारक भाव में स्थित है। तो इस स्थिति को देखते हुए बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। लीगल टर्म्स को भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने की आवश्यकता है और जो लोग इलीगल काम करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सबक इस माह में मिल सकता है। और स्पेशली 15 जून तक आपको बहुत सेफ, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 15 जून को सूर्य जब भाग्य भाव में आ जाएंगे, राशि से 9th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ पर जरूर आपको कुछ राहत मिलने वाली है। तो आपको 15 जून तक तो बहुत सेफ रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक इनकम की बात है, कोई न कोई ढंग से आप अपना काम निकाल ही लेंगे, इनकम होने के योग है, लेकिन संघर्ष भी साथ ही साथ करना पड़ेगा। इजी सक्सेस, इजी गेन आपको नहीं मिलने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, प्रेशर में काम करना पड़ेगा, या उनको बार बार कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी गलती के लिए टोका जाएगा। और स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन लोगों के लिए नेगेटिविटी ज़्यादा है, या कोई न कोई अफवाह से वो लोग परेशान रहेंगे। आपके ऑफिस में अकस्मात विजिट हो सकती है, विजिलेंस टीम आ सकती है, आपकी उपस्थिति को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के कोई बहसबाजी हो सकती है। उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो तो कोई न कोई आइडिया, कोई न कोई तिकड़म लगा करके अपनी इनकम निकाल ही लेंगे, अपना गेन या अपना प्रॉफिट का रेशियो अर्न कर ही लेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां सुखद नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 15 जून तक ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा समय नहीं बता रहा हूँ सर, 15 दिन की बात में बोल रहा हूँ। और 15 डेज के बाद में स्थितियां नॉर्मल होने लगेगी, कुछ ठीक होने लगेगी, तब आपको भी सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। जून 2023 में सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल नेगेटिव राशि में, नीच राशि में, और सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है शत्रु राशि पर। ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट से अवॉइड रहना ज़्यादा बेटर है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को भी आप छेड़िए मत, इनकैश मत कीजिए, साइडलाइन आप रहेंगे। तो आपको जुलाई में 30 जून के बाद में स्थितियां नॉर्मल होने से वापस आप लाइन में आ जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, या ये बोल सकते हैं इनकैश कर पाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जमीन जायदाद में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, बातचीत निरंतर करते रहिए, उनको टेबल पर लाते रहिए, नेगोशिएशन करते रहिए, और अल्टीमेटली एक डेट दे करके उनको फाइनल कर सकते हैं। और वो डेट जुलाई की दीजिएगा, जून की डेट मत दीजिएगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। हाँ, यहाँ पर मंगल की अपने उच्च भाव पर दृष्टि है। और 4th हाउस के लॉर्ड शनि है, जो कि एक जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये सुखद स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल जो कि नीच राशि में, उसकी दृष्टि पड़ने से जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ में बहसबाजी होगी, आर्ग्यूमेंट होगा। आप अपने घर में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, या ये बोल सकते हैं घर को उन्नति देने के लिए, पराक्रम देने के लिए, या उसमें स्ट्रेंथ के लिए, समृद्धि के लिए
आप एफर्ट करेंगे, लेकिन उस एफर्ट के बावजूद भी आपका विरोध होगा। वाहन को लेकर के ज़्यादा विरोध हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि व्यर्थ में ही गर्मा गर्मी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, आपकी इम्पोर्टेंस बहस करने से कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहन यदि बहसबाजी करते हैं तो साइडलाइन हो जाइए, या उनकी बात को आप कोई भी तवज्जो मत दीजिए, आर्गुमेंट में मत पड़िए, ये सबसे ज़्यादा बेटर है। उसमें ही आपकी स्ट्रेंथ, उसमें ही आपकी पोजीशन बचेगी, ये ध्यान रखिएगा। व्हीकल की जहाँ तक बात है कि व्हीकल को लेकर के बहसबाजी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जिसको ज़रूरत है उसको चलाने दीजिए, जब आपको ज़रूरत है आप लेकर के रवाना हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए या छोटी छोटी वजह से कोई बहसबाजी मत कीजिए, ना ही पैसा खर्च कीजिए। मान लो व्हीकल को लेकर के बात है तो चलो व्हीकल नया खरीद लेते हैं, उस स्थिति में नहीं जाना है। आपके घर के छोटे हैं, जिद करेंगे, बहसबाजी करेंगे, मनमानी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर जिद आप मान लें या हर जिद के लिए पैसा खर्च करने बैठ जाएं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 5th हाउस में शनि विराजमान है, स्वग्रही शनि है, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध हमेशा विस्फोटक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में स्वग्रही शनि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग NEET का एग्ज़ाम दिए, नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों को जो भी अच्छा रिजल्ट आएगा उन लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन मिलने के योग है। या ये बोल सकता हूँ आप तुला राशि में से बहुत लोगों को ये अचीवमेंट मिलने वाला है कि आपको अपने शहर से बाहर कहीं जा कर के अच्छी पोजीशन मिल सकती है, या आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता है। ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एजुकेशन लॉर्ड ही सबसे ज़्यादा बलवान है। सेकंड नंबर है वो है टेक्निकल सिचुएशंस। जो भी लोग टेक्निक क्षेत्रों में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकती है, या स्पेस साइंस हो सकता है, उससे संबंधित जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसमें स्थितियां आपकी काफ़ी बलवान है। आपका कॉन्फिडेंस आपके व्यवहार में झलकेगा, आपकी बातचीत में झलकेगा, और एनर्जी लेवल, जोश बहुत हाई फाई रहेगा, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थितियाँ दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग में हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं, एग्रीकल्चर में है या लॉ में हैं, उन लोगों को कुछ संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी, लेकिन असफलता का योग फिर भी नहीं है। हाँ, जो लोग डिज़ाइनिंग में हैं, जो लोग एनिमेशन में हैं, या जो लोग मास मीडिया के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि आपको आने वाली 8 जुलाई तक सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या अपना कंफर्टेबल जोन है वो ढूंढना पड़ेगा। जब तक शुक्र राशि से 10वें भाव में है वहाँ तक वो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन 6 जुलाई 2023 को जो ही शुक्र अगली राशि में पहुंच जाते हैं वहाँ से स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होगी, और काफ़ी लंबे समय तक पॉजिटिव रहेगी। लगभग 1 साल तक आप बोल सकते हैं कि स्थितियाँ निरंतर पॉजिटिव रहेगी, जब तक कि शुक्र वापस मीन राशि में नहीं आ जाते। वहाँ तक कंटिन्यू आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के क्षेत्र में भी यही ग्रह स्थितियाँ हैं, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान स्वार्थी नजर आएगी, या आपसे संतान जिद करने लगेगी, मनमानी भरा व्यवहार कर सकती है। उस स्थिति को आपको संभालना पड़ेगा, और संतान से संबंधित जो भी काम काज है, चाहे उनका एडमिशन कराना है या वो बाहर जाकर के अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उस संदर्भ में भी आप उनके लिए सपोर्टिव रहेंगे, अर्थात उनके काम काज जो भी अधूरे हैं उनको पूरा करने में आप जान लगा देंगे। जून 2023 में आप एक प्रकार से संतान का एटीट्यूड बदलता हुआ देखेंगे, वो आपको अपना एटीट्यूड दिखलाने का प्रयास करेंगे। ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और उसे मैनेज करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है। बृहस्पति के लिए पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ है। जून 2023 में आपको पित्त की प्रॉब्लम ज़्यादा सता सकती है, या हीट स्ट्रोक से परेशान हो सकते हैं। मंगल जब नीच राशि के हैं तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, या फिर वो लोग जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर, आप एक्ने प्रॉब्लम, या जिसे आम भाषा में कील मुआ से बोला जाता है, सुंदरता पर जो दाग लगने की स्थितियां होती है, बहुत लोगों को ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, बहुत लोगों को झाइयाँ आ जाती है, बहुत लोगों को कौन को पैचेस आ जाते हैं स्किन पर, उससे संबंधित समस्याएं हो सकती है। और या फिर यूरिन इन्फेक्शन
यूरिन ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन से परेशानी आ सकती है। महिलाओं को गायनों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है और यहाँ पर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, उस और आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2023 में व्यर्थ के विवाद आपको परेशान करेंगे और वो व्यर्थ के विवाद अपोजिट जेंडर से होंगे। मान लीजिए आप पुरुष हैं तो महिलाओं से कोई न कोई विवाद होंगे, और यदि आप महिला हैं तो आपके पुरुषों से विवाद हो सकते हैं, और वो विवाद भी अपनी पोजीशन को लेकर के या फिर आर्थिक लेन देन को लेकर के ज़्यादा होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लेन देन अगर है उसे जितनी जल्दी निपटा लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है, और या फिर एकदम ट्रांसपेरेंट रहिए, और यदि आपने कोई कमिट किया हुआ है तो वो कमिटमेंट या तो पूरा कर दीजिए और या फिर उसके लिए टाइम ले लीजिए। समाज में बैठे हैं, साथ में काम करते हैं, एक ही ऑफिस में हम काम करते हैं, तो कई बार ज़रूरत होने पर हम पैसा ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं, या एक बार छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म लोन की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को रिपे नहीं करते हैं, वापस नहीं चुकाते हैं, तो समस्याएं खड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में उन समस्याओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए स्थिति को और अपनी पोजीशन को क्लियर कर देना ज़्यादा बेटर है। और मैं स्पेशली बोलता हूँ, महिलाओं से जब भी बात करें बहुत भद्रता के साथ में, बहुत अच्छे शब्दों के साथ में बात करें, अथवा बदनाम होने की समस्याएं ज़्यादा होती है, या फिर आम भाषा में ये बोलें कि हमेशा पुरुष को या मेल पर्सन होते हैं उन्हें ही हमेशा सताने वाला या परेशान करने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल नेगेटिव नीच राशि के, और 7th हाउस के कारक शुक्र या फिर आपकी राशि के स्वामी शुक्र उस नेगेटिव मंगल के साथ में, और राशि से 10वें भाव में शुक्र को गोचर में अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में दुख या पीड़ा झलकेगी, आपको गिले शिकवे ज़्यादा होंगे, या फिर आपको बार बार दुख महसूस ज़्यादा होगा, या परेशानियां आपकी लाइफ में ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु भी दोनों साथ में। तो ऐसी स्थिति में गलतफहमियों के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर अपमानित होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में गलतफहमियों को जगह मत दीजिए, और ना ही ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा बातचीत कीजिए जिसकी वजह से आप गलतफहमी का शिकार हो सकती है। क्योंकि जो आपका भला नहीं चाहते वो तो कोई न कोई ऐसी कंडीशन जानबूझ करके पैदा करेंगे, और उस जानबूझ करके कंडीशन की साजिश में आप फंस सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी ही है, और आप कुछ भी नहीं करते, ग्रह ही स्थितियां बनाते हैं, या ग्रहों के कारण ही हम फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 6 जुलाई 2023 तक ये स्थितियां आपको परेशान करेगी, क्योंकि 30 जून तक तो मंगल नीच राशि के हैं, और फिर जो आने वाली 6 जुलाई तक शुक्र भी राशि से 10वें भाव में। उसके बाद में स्थितियां आपको बहुत अच्छी महसूस होगी, सामान्य महसूस हो सकती है, और आगे 30 अक्टूबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटरमेंट आपको देगी, क्योंकि जब राहु भी बृहस्पति की युति को छोड़ देंगे, अर्थात राहु मीन राशि में चले जाएंगे। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है उनके लिए स्थितियां सुखद नहीं है, या तो बात हवा में उड़ जाएगी, और या फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, सिरे ही नहीं चढ़ पाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी गोल गोल बातों के चक्कर में नहीं आए, या कोई बुलावे में आपको नहीं रहना है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। आपके इमोशंस क्लैश हो सकते हैं, या आपको अचानक से आश्चर्य हो सकता है कि मैरिड लाइफ में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जहां पर कोई बात नहीं हो तो भी बहुत बड़ा बखेड़ा, बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाए, वो देखने को मिल सकती है। और ये आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि मैरिड लाइफ को कैसे मैनेज करना है, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी ठीक होगी, क्योंकि बार बार ये स्थितियाँ आएगी ही आएगी ज़िंदगी में। तो आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। तो प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है, और शुक्र की पोजीशन को देखा जाता है। तो यहाँ पर ना तो शुक्र की पोजीशन अच्छी है, ना 7th हाउस की जो सिचुएशन है वो अच्छी है। सिर्फ राशि से 5th हाउस में शनि विराजमान है, वो स्थिति को आप लायक समझ सकते हैं या कारगर समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम जो परसेंटेज है वो आपके पास में सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ 33% ही है, जिसमें आप अपने रिश्ते को, अपनी फ्रेंडशिप को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सेफ रखना है, सेफ रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है। अन्यथा आप व्यर्थ में ही आर्ग्यूमेंट कर बैठेंगे, लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे, और जो इतनी मेहनत से आपने दोस्ती कमाई है उस दोस्ती को आप खो सकते हैं। इसलिए
ना तो खुद अपमानित हो, ना दूसरे को अपमानित करें। लोगों की आदत होती है बात बात में टॉन्ट कर बैठते हैं, वो टॉन्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत मिलिए, या आप जहाँ दोस्ती है वहाँ मत रखिए। लेकिन आपको दोस्ती रखनी भी है और अपने आप को ऊपर भी उठाना है, अपने आप को दूसरों के ऊपर कंट्रोलर भी बनाना है। ये सारी चीज़ें दोस्ती में नहीं चलती है, सिर्फ ऑफिस में चल सकती है, जहाँ पर आप सीनियर हैं और कोई आपके नीचे है, आपका जूनियर है, वो एक दूसरी बात हो जाती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है, तो साथ ही साथ इस भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि चंद्रमा और मंगल साथ में होते हैं लक्ष्मी योग कहा जाता है, और शुक्र और चंद्रमा होते हैं तो भी इमेजिनेशन का कहा जाता है, या बहुत रोमांटिक स्थिति को माना जाता है। जब हम अपने कैरियर की बात करें तो यहाँ पर मंगल को राशि से 10वें भाव में स्ट्रेंथ वाला दिग्बली माना जाता है। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग कुछ दुखी, प्रेशर में या पीड़ित दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 जून 2023 तक तो बहुत ज़्यादा सावधान या फिर अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बहुत लोगों की आदत होती है गॉसिप में अपने आप को इन्वॉल्व किए रहते हैं, या फिर जानबूझकर दूसरों को लड़ाते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर बहुत नेगेटिव स्थिति है। हो सकता है आपको बाहर का दरवाज़ा दिखाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करें और अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास करें। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए कोई न कोई नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव जो होने वाला है उसकी नॉक नॉक आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको लेकर के जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी अपना बचाव करें और सेफ हो जाएं। अन्यथा कोई न कोई समस्या आपके आसपास घूम रही है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जो लोग कोई न कोई ढंग से प्रोफेशनल काम करते हैं, वो प्रोफेशनल इंजीनियर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हो सकते हैं, और या फिर वो लोग टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। जो भी प्रोफेशनल है या जो प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों को स्ट्रगल देखना पड़ेगा, संघर्ष देखना पड़ेगा। इजी सक्सेस उनको नहीं मिलेगी और बार बार मूड खराब होगा। जो कुछ अच्छा होने वाला है अचानक से वो पेंडेंसी में चला जाएगा। कोई मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग अपने आप में कैंसिल हो जाएगी, या वो लोग नहीं आएंगे। कोई पेमेंट आने वाला था, वो पेमेंट नहीं आया। बातचीत हो रही थी, उन्होंने फाइनल बोल दिया लेकिन पेमेंट आया नहीं। वापस कंफर्म किया तो बोले अभी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है। इसलिए मायूसी नहीं रहना, मायूस नहीं होना है, और ना ही बेचैनी, ना ही अपना मूड खराब करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो ही चेंज होगी यों ही आपको राहत भी मिलेगी, इंप्रूवमेंट भी होगा। हमेशा मैंने नेगेटिव नहीं बोला है, और इस बार नेगेटिव बोल रहा हूँ तो उसका कोई कारण है, वो कारण मैं आपको बतला रहा हूँ। जुलाई में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर होने वाली, वापस स्थिति आपके हाथों में होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपना मूड ठीक रखें और मेहनत करते रहें। जो भी आपकी मेहनत, जो भी आपका कार्य क्षेत्र, जो भी आपका कैरियर है, उसमें जम करके मेहनत करें। तो आइए अब बात करें बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए वो नेगेटिव परिस्थितियों में भी कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं। जो आपने देखा होगा, दो टाइप के लोग होते हैं, जो मंदी में भी अपना काम निकाल रहे हैं और दूसरे लोग तेजी में भी अपना काम निकाल देते हैं। ठीक बिजनेसमैन यही दोनों में से मिला जुला रूप होता है, जो कोई भी परिस्थिति हो अपनी गेन के लिए, अपना कामकाज निकालने के लिए आइडिया निकाल ही रहते हैं, कोई तिकड़म निकाल ही लेते हैं। वो स्थिति मंगल वालों की है, वो स्थिति आप तुला राशि वालों की है जो भी बिजनेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। और आने वाले समय में, आने वाला समय का मतलब है 7 जून 2023 को, जब बुध राशि बदल करके सूर्य के साथ में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे वही बुध 24 जून को राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, या वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 7 जून के बाद में स्थितियाँ बेटर है, और आने वाली 24 जून के बाद स्थितियाँ और बेटर है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको 15 जून के बाद में कुछ राहत मिलेगी, और 15 जून के बाद में चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप जब प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपको राहत जरूर मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। फैशन, कॉस्मेटिक, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट और या फिर शो बिजनेस में काम करने वाले, या वो लोग जो कोई न कोई टीवी लाइन या फिल्म लाइन में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जून 2023 में कुछ संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी। ऐसी स्थिति में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो आपको 1 महीने बाद में जुलाई में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर।
सावधान रहने की स्थिति उन लोगों को है जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में कामकाज करते हैं या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित लाइन में कामकाज करते हैं। उन लोगों को नेगेटिविटी देखनी पड़ सकती है या उन लोगों को स्ट्रेस में, प्रेशर में कामकाज करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको मेंटेन रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। जून 2023 में आपको मंगल और शुक्र दोनों के उपाय करने की आवश्यकता होगी। मंगल का उपाय आप करेंगे धन और संपत्ति के लिए, मैरिड लाइफ को ठीक कर रखने के लिए, या मैरिड लाइफ में जो गुस्सा आता है, आवेश और क्रोध की स्थिति होती है, उससे राहत पाने के लिए। और शुक्र का उपाय आप करेंगे अपने खुद के स्वभाव के लिए, मैरिड लाइफ के लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी। तो मंगल के उपाय के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है, और या फिर मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, और ये सिर्फ आपको 30 जून तक ही करना है। शुक्र की बात करें तो हर शुक्रवार के सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें, दुर्गा कवच का पाठ करें, या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं वो अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है या अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि अर्थात तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के लिए कौन सा कवच धारण करूं। तो आपको अपने सुख के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, या घर परिवार का सुख के लिए, संतान सुख के लिए, या एजुकेशन के लिए आपको काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। भाग्य के सुख के लिए जो एब्रॉड में काम करना चाहते हैं, एब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, या एमएनसी में काम करते हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। जो लोग टीवी के क्षेत्र में, फिल्म लाइन के सेक्टर में हैं या मॉडलिंग में हैं, उन लोगों को अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से कवच धारण करके भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये मासिक राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी अपनी डिटेल से बनी हुई है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जैसे आप जो प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, उस ढंग से ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं, और जो भी पर्सनल क्वेश्चन है उसमें भी निसंकोच आप पूछ सकते हैं। जो भी आंसर होगा, जो भी उसका रेमेडी होगा, वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा, और रेमेडी जो भी होगी हमारे टीम मेंबर्स आपको लिखित रूप में भिजवाएंगे। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए हर एपिसोड में एक शेड्यूल की प्लेट आती है कि कौन सी डेट पे मैं कौन से शहर में मिलने वाला हूँ, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले लेना ही पड़ेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।